वो स्नेहा से सवाल जवाब करने लगती हैं। स्नेहा सब सच बता देती है, लेकिन साथ ही अपनी माँ से यह सवाल भी करती है कि वो दुर्गावती का इतना पक्ष क्यों ले रही हैं? क्या वो उससे पहले से मिली हुई हैं? क्योंकि स्नेहा के मन में दुर्गावती की छवि बहुत नकारात्मक है और वो उसे गलत समझती है। उधर स्नेहा ने जिस तरह से मधु की मदद की होती है, वह बहुत सुंदर और भावनात्मक पल साबित होता है। सिद्धू हमेशा की तरह स्नेहा का साथ देता है, उसकी मदद करता है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। स्नेहा उसे अब तक सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती आई है, लेकिन सिद्धू तो पहली नजर में ही स्नेहा से दिल लगा चुका है। वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है और उसे पत्नी के रूप में देखता है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। सिद्धू फैसला करता है कि वो स्नेहा से शादी करेगा और यह शादी किसी और की नहीं बल्कि स्नेहा की मां गंगा माई की मर्जी से होगी। गंगा माई खुद इस रिश्ते के लिए तैयार होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा है। दरअसल गंगा माई बिना पैसे लिए दुर्गावती के घर पहुंच जाती हैं और तभी वहां वो व्यक्ति आता है जो उनके घर के खर्च के लिए पैसे देता है। उसी वक्त स्नेहा वहां पहुंच जाती है और गंगा माई तथा उनकी बड़ी बेटी दोनों डर जाती हैं। बाद में स्नेहा को सच्चाई पता चलती है कि उसकी मां ने उससे झूठ कहा था और उन्हीं से पैसे लिए थे जिनसे स्नेहा को नफरत है। यह बात स्नेहा के दिल को तोड़ देती है। इसके बाद गंगा माई का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब वो दुर्गावती के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती और स्नेहा को समझाने लगती है कि वह सिद्धू से शादी कर ले। हालांकि स्नेहा इस शादी को लेकर खुश नहीं होती, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सिद्धू ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी और उसके परिवार की कितनी मदद की है, तो उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। धीरे धीरे स्नेहा के दिल में सिद्धू। आखिरकार स्नेहा को सिद्धू के प्यार की सच्चाई समझ आएगी और वो भावुक होकर रो पड़ेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सीरियल गंगा माई की बेटियां का नया ट्रैक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। जी हाँ, अब दर्शकों को देखने को मिलेगा कि स्नेहा आखिर सिद्धू के प्यार को स्वीकार करती नजर आएगी। दरअसल कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्नेहा दुर्गावती के घर जाती है। वहां उसकी मां गंगा माई को इस बात का पता चल जाता है और वो स्नेहा से सवाल जवाब करती है। स्नेहा सारा सच तो बता देती है, लेकिन साथ ही पूछती है, आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हैं? क्या आप उससे मिली हैं? क्योंकि स्नेहा के मन में दुर्गावती को लेकर बहुत नेगेटिव छवि बनी हुई है। इसी बीच स्नेहा ने जिस तरह मधु को बचाया होता है, वो सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब आगे दिखाया जाएगा कि स्नेहा सिद्धू से पूछेगी कि वो औरत तुम्हारे घर में आकर हंगामा क्यों करती है, पैसे क्यों मांगती है। स्नेहा लगभग इंदुमती और उसके सच के बारे में बताने ही वाली होती है, मगर फिर चुप हो जाती है। हालांकि स्नेहा और सिद्धू के बीच अब भी एक दूरी है, लेकिन सिद्धू शुरू से ही स्नेहा से बेहद प्यार करता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट यह है कि सिद्धू और स्नेहा की शादी होने वाली है और यह शादी किसी और की नहीं बल्कि गंगा माई की मर्जी से होगी। स्नेहा की मां गंगा माई बिना पैसे लिए दुर्गावती के घर पहुंच जाती हैं, वहीं उनका देखरेख करने वाला व्यक्ति पैसे लेकर आता है। तभी स्नेहा वहां पहुंच जाती है, जिससे गंगा माई और उनकी बड़ी बेटी डर जाती हैं। जल्द ही स्नेहा को पता चलता है कि उसकी मां ने उससे झूठ बोला था और उन्हीं लोगों से पैसे लिए थे जिनसे स्नेहा नफरत करती है। अब गंगा माई दुर्गावती के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती और स्नेहा को सिद्धू से शादी के लिए मना लेती है। शुरू में स्नेहा खुश नहीं होगी, लेकिन जब उसे यह एहसास होगा कि सिद्धू ने हमेशा उसके परिवार की मदद की और बेवजह वह उस पर गुस्सा कर रही थी, तब वो पछताएगी और आखिरकार सिद्धू के प्यार को स्वीकार करने का फैसला लेगी। लेकिन सवाल यह है
क्या अब सिद्धू भी स्नेहा के प्यार को स्वीकार करेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? हम